हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनसीएंट्री। तो आज मैं आप सबको एक टॉपिक लेके आप सबके लिए आई हूँ जो है जेलसी। तो हमें दूसरों से जलन या ईर्ष्या क्यों नहीं करनी चाहिए, इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। और उससे क्या इफ़ेक्ट होता है, उससे क्या हम खोते हैं, वो भी हम लोग उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और एट द सेम टाइम हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि हाउ टू ओवरकम जेलसी, यानी कि इससे हम लोग उबर कैसे सकते हैं। तो जेलसी जो है ये बिल्कुल इंसान का ऐसा थॉट प्रोसेस होता है जिसमें जो भी अगर आपके सामने कुछ अच्छा कर रहा हो तो उससे हमें ईर्ष्या हो जाती है और हम चाहते हैं कि वो उतना सफल क्यों, हम क्यों नहीं है, मतलब वो इंसान के साथ अच्छा क्यों हो रहा है, हमारे साथ क्यों नहीं हो रहा है। ये सब हमारे अंदर एक सोच के माध्यम से आ जाती है, जबकि ये बिल्कुल लोग इसको नॉर्मल समझते हैं, लेकिन सही मायने में ये बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। इसे हमें नॉर्मल नहीं समझना चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी से ईर्ष्या कर रहे हैं तो आप अपने आप के लिए गलत धारणा भी पैदा कर रहे हैं। और अपना जो अनकॉन्शियस माइंड है, जिसको अचेतन मन भी कहा जाता है, उस अचेतन मन को आप डायरेक्शन दे रहे हैं कि वो एक नेगेटिव वाइब्स आपके अंदर बनाना स्टार्ट कर दे। तो ये सारी चीज़ को हमें खुद उबारना होगा, क्योंकि लोग जनरली ये सोचते हैं कि हम दूसरे के लिए तो सोच रहे हैं, उसमें हमारा क्या है, लेकिन आपने अपनी एनर्जी जो है वो चेंज कर दी है। वो दूसरे को, एक तो आपने दूसरे के बारे में बात किया तो उससे अपनी एनर्जी दी, दूसरी ये कि आपने जो एनर्जी दी वो निगेटिव थी। तो दूसरे को हार्म पहुंचाए ना पहुंचाए, हो सकता है कि जिसके लिए आप जेलसी फील कर रहे हैं या जल रहे हैं वो इंसान इतना ज़्यादा पावरफुल हो अंदर से, उसकी जो क्षमता है, यानी कि मेडिटेशन पावर है और गाइडिंग सोल है, ये इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि उससे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन उल्टा वो जो निगेटिव एनर्जी जो आपने क्रिएट किया दूसरे के लिए, वो आपको खुद हार्म पहुंचाना स्टार्ट कर देगी। और ये तुरंत नहीं होता है, ये धीरे 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 लंबे समय तक, जैसा आप अपने आप को डायरेक्ट करते हैं उसी प्रकार आपका जो ब्रेन है और आपका जो माइंड है और आपका सोल जो है वो भी कन्वर्ट हो जाता है और आपका ऑरा जो है वो भी ख़राब हो जाता है। तो इसलिए कभी भी किसी से जलन नहीं करना चाहिए। तो अब हम लोग ये सोचते हैं कि जैसे कि जलन हो रहा है, मतलब ये अचानक से आ जा रहा है, अब क्या करें। तो ये अचानक से इसलिए आ रहा है क्योंकि आपने बहुत लंबे समय से अपने आप को, इवन ये नहीं कि ये इसी जन्म का बात है, हो सकता है कि आपका जो पिछला बर्थ हो उससे आपको ये आया हो। और क्योंकि हम लोग जो हैं वो अपने सूक्ष्म शरीर को जो बिल्ड करते हैं वही हमारे साथ आगे प्रोसीड करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके अंदर किसी के लिए घृणा भावना है और आप किसी को माफ़ न करने की क्षमता वाले हैं, इंसान जो कि माफ़ नहीं करते, और आप ये सोचते कि पता नहीं ये मेरे साथ ऐसा ही है, मैं ऐसे ही इनबिल्ट होके आया हूँ, मेरे साथ ऐसा ही है कि मैं किसी को माफ़ नहीं कर पाता हूँ। तो ये कहीं ना कहीं आपके पुराने बर्थ से भी रिलेटेड हो सकता है कि आपने इस एनर्जी को, यानी कि नहीं माफ़ करने वाली एनर्जी को आपने पहले जागृत किया था। और इवन मरते समय भी आपने लास्ट जो बर्थ होगा आपका, उसमें आपने ज़रूर कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर एनर्जी को जागृत किया था, जिसमें आपने कहा होगा कि मैं तो माफ़ नहीं कर रहा हूँ, और अपने प्रियजन से भी कहा होगा आपने कि आप लोग भी उस इंसान को या फिर ये सबको माफ़ मत करना, कभी घर में घुसने मत देना। तो आपने जितने लोगों को ये संस्कार दिया था वो सारे संस्कार आप में ही लौट के आ रहे हैं। और अगर आप कर्म बंधन के तहत फिर से आपका जन्म हो जाता है इंसान में, या किसी भी रूप में आपका जन्म होता है, तो आप में वो इनबिल्ट भावना बनी रहती है। तो उसी प्रकार से जो जेलसी, यानी कि ईर्ष्या की भावना है, वो भावना भी हम लोग अगर आज से भी से अपने दिमाग को कमांड नहीं करते हैं कि हमें ईर्ष्या नहीं करनी है,
सोचना ही नहीं है किसी के बारे में, हमें सारी एनर्जी अपने आप को देनी है, तब तक ये जो ईर्ष्या का भाव होगा वो आपको एक तरह से पूरा खोखला बना देगा। क्योंकि लोग क्या सोचते हैं कि जैसे आपके सामने कोई सफल हो रहा है, कोई बहुत आगे बढ़ रहा है लाइफ में, तो पैर खींचने वाले बहुत सारे हो जाते हैं। हो सकता है कभी-कभी आपका जलन भाव जो है वो उस इंसान को लग जाए और वो इंसान जो है वो उसका डाउनफॉल स्टार्ट हो जाए। लेकिन उसका डाउनफॉल भले ही स्टार्ट हो गया है, लेकिन जो आपने उस एनर्जी को इनिशिएट किया था, तो उस एनर्जी कहीं न कहीं वो घूम के वापस आपके पास आ जाएगी। और जो दूसरे के लिए आपने गलत सोचा था और उसका डाउनफॉल हो गया है, होना स्टार्ट हो चुका है, तो उसकी भी जो क्योंकि सबके अपने-अपने गाइडिंग सोल होते हैं, सबका एक कॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड होता है, तो वो भी उसके तरफ से भी आपको एक नेगेटिव वाइब मिल रहा है। तो इसलिए ये नहीं सोचना चाहिए कि जलन करके आप दूसरे का बिगाड़ लेंगे, अपना नहीं भला हो रहा है तो क्या हुआ, दूसरे का तो बिगड़ रहा है ना, तो उसमें लोग को खुशी होती है। तो अपने आप को इस तरीके का इंसान नहीं बनाना है आपको कि आपको दूसरे के डाउनफॉल पे आपको बहुत प्रसन्नता हो, आपको खुशी हो, बल्कि आपको अपने आप को ऐसा बनाना है कि अगर कोई इंसान जो है वो अगर लाइफ में अच्छा कर रहा है, तो हमें ये सोचना चाहिए कि हाय वो कितना बड़ा किस्मत का पिटारा लेके आया है कि उसके साथ बहुत अच्छा हो रहा है, वो अपने लाइफ में जो चाह रहा है उसे मिल रहा है। ये सोचना चाहिए कि हो सकता है कि उसने जो भी कर्म किए हैं या फिर किए होंगे कभी, वो सारे कर्म उससे फुलफिल होके मिल रहे हैं, इसलिए वो अपने जीवन में सक्सेसफुल है या फिर हैप्पीली रह रहा है। और ये हैप्पी और अनहैप्पी रहना, तो ये तो हमारे माइंड का एक स्टेट है। ये नहीं कि आप बहुत खुश हैं, आपके पास बहुत पैसे हैं तो आप बहुत खुश हैं, जबकि ये बिल्कुल लोग इसको नॉर्मल समझते हैं, लेकिन सही मायने में ये बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। इसे हमें नॉर्मल नहीं समझना चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी से ईर्ष्या कर रहे हैं तो आप अपने आप के लिए गलत धारणा भी पैदा कर रहे हैं, और अपना जो अनकॉन्शियस माइंड है, जिसको अचेतन मन भी कहा जाता है, उस अचेतन मन को आप डायरेक्शन दे रहे हैं कि वो एक नेगेटिव वाइब्स आपके अंदर बनाना स्टार्ट कर दे। तो ये सारी चीज़ को हमें खुद उबारना होगा, क्योंकि लोग जनरली ये सोचते हैं कि हम दूसरे के लिए तो सोच रहे हैं, उसमें हमारा क्या है, लेकिन आपने अपनी एनर्जी जो है वो चेंज कर दी है। वो दूसरे को, एक तो आपने दूसरे के बारे में बात किया तो उससे अपनी एनर्जी दी, दूसरी ये कि आपने जो एनर्जी दी वो निगेटिव थी, तो दूसरे को हार्म पहुँचाए ना पहुँचाए, हो सकता है कि जिसके लिए आप जेलसी फील कर रहे हैं या जल रहे हैं, वो इंसान इतना ज़्यादा पावरफुल हो अंदर से, उसकी जो क्षमता है, यानी कि मेडिटेशन पावर है और गाइडिंग सोल है, ये इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि उससे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन उल्टा वो जो नेगेटिव एनर्जी जो आपने क्रिएट किया दूसरे के लिए, वो आपको खुद हार्म पहुंचाना स्टार्ट कर देगी। और ये तुरंत नहीं होता है, ये धीरे धीरे लंबे समय तक, जैसा आप अपने आप को डायरेक्ट करते हैं, उसी प्रकार आपका जो ब्रेन है और आपका जो माइंड है और आपका सोल जो है वो भी कन्वर्ट हो जाता है, और आपका ऑरा जो है वो भी ख़राब हो जाता है। तो इसलिए कभी भी किसी से जलन नहीं करना चाहिए। तो अब हम लोग ये सोचते हैं कि जैसे कि जलन हो रहा है, मतलब ये अचानक से आ जा रहा है, अब क्या करें? तो ये अचानक से इसलिए आ रहा है क्योंकि आपने बहुत लंबे समय से अपने आप को, इवन ये नहीं कि ये इसी जन्म का बात है, हो सकता है कि आपका जो पिछला बर्थ हो उससे आपको ये आया हो। और क्योंकि हम लोग जो हैं वो अपने सूक्ष्म शरीर को जो बिल्ड करते हैं, वही हमारे साथ आगे प्रोसीड करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके अंदर किसी के लिए घृणा भावना है और आप किसी को माफ़ न करने की क्षमता वाले हैं इंसान, जो कि माफ़ नहीं करते, और आप ये सोचते कि पता नहीं ये मेरे साथ ऐसा ही है, मैं ऐसे ही इनबिल्ट होके आया हूँ, मेरे साथ ऐसा ही है कि मैं किसी को माफ़ नहीं कर पाता हूँ। तो ये कहीं ना कहीं आपके पुराने बर्थ से भी रिलेटेड हो सकता है कि आपने
इस एनर्जी को, यानी कि नहीं माफ़ करने वाली एनर्जी को आपने पहले जागृत किया था, और इवन मरते समय भी आपने लास्ट जो बर्थ होगा आपका, उसमें आपने ज़रूर कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर एनर्जी को जागृत किया था, जिसमें आपने कहा होगा कि मैं तो माफ़ नहीं कर रहा हूँ, और अपने प्रियजन से भी कहा होगा आपने कि आप लोग भी उस इंसान को या फिर ये सबको माफ़ मत करना, कभी घर में घुसने मत देना। तो आपने जितने लोगों को ये संस्कार दिया था, वो सारे संस्कार आप में ही लौट के आ रहे हैं। और अगर आप कर्म बंधन के तहत फिर से आपका जन्म हो जाता है इंसान में, या किसी भी रूप में आपका जन्म होता है, तो आप में वो इनबिल्ट भावना बनी रहती है। तो उसी प्रकार से जो जेलसी यानी कि ईर्ष्या की भावना है, वो भावना भी हम लोग अगर आज से भी से अपने दिमाग को कमांड नहीं करते हैं कि हमें ईर्ष्या नहीं करनी है, सोचना ही नहीं है किसी के बारे में, हमें सारी एनर्जी अपने आप को देनी है, तब तक ये जो ईर्ष्या का भाव होगा वो आपको एक तरह से पूरा खोखला बना देगा। क्योंकि लोग क्या सोचते हैं कि जैसे आपके सामने कोई सफल हो रहा है, कोई बहुत आगे बढ़ रहा है लाइफ में, तो पैर खींचने वाले बहुत सारे हो जाते हैं। हो सकता है कभी कभी आपका जलन भाव जो है वो उस इंसान को लग जाए, और वो इंसान जो है वो उसका डाउनफॉल स्टार्ट हो जाए। लेकिन उसका डाउनफॉल भले ही स्टार्ट हो गया है, लेकिन जो आपने उस एनर्जी को इनिशिएट किया था, तो उस एनर्जी कहीं ना कहीं वो घूम के वापस आपके पास आ जाएगी। और जो दूसरे के लिए आपने गलत सोचा था और उसका डाउनफॉल हो गया है, होना स्टार्ट हो चुका है, तो उसकी भी जो क्योंकि सबके अपने अपने गाइडिंग सोल होते हैं, सबका एक कॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड होता है, तो वो भी उसके तरफ से भी आपको एक नेगेटिव वाइब मिल रहा है। तो इसलिए ये नहीं सोचना चाहिए कि जलन करके आप दूसरे का बिगाड़ लेंगे। अपना नहीं भला हो रहा है तो क्या हुआ, दूसरे का तो बिगड़ रहा है ना, तो उसमें लोग को खुशी होती है। तो अपने आप को इस तरीके का इंसान नहीं बनाना है आपको कि आपको दूसरे के डाउनफॉल पे आपको बहुत प्रसन्नता हो, आपको खुशी हो। आपके पास पैसे नहीं है तो आप नहीं है खुश, ये सिर्फ एक डायरेक्शन होता है। हम अपने आप को, माइंड को एक डायरेक्शन दे देते हैं कि हमारे पास ये चीज़ हो जाएगा तो हम खुश हो जाएंगे। लेकिन जब आपके पास वो सारे चीज़ हो जाएंगे कभी लाइफ में, तो भी ये आप अपने मन को क्योंकि डायरेक्ट कर चुके हैं कि आपको हमेशा दुखी रहना है। तो अगर आपके पास कुछ भी आ जाए, कुछ भी आपको मिल जाए, तो ऐसा नहीं होगा कि आप खुश रहेंगे, क्योंकि आपने अपने आपको इतने लंबे समय से डायरेक्ट कर दिया है कि हमें तब ये हो जाएगा तब मुझे खुशी होगी, वो हो जाएगा तब खुशी होगी। तो फिर आप अपने इतने लंबे समय तक अपने आप को अनहैप्पी रहने का जो कमांड देते आए हैं, वो आपको लंबे समय तक हार्म करेगा। और उसके बाद आप चाहेंगे भी कि कुछ करके, मेडिटेट करके या फिर भगवान की शरण लेके कुछ हद तक आपका वो चीज़ ठीक हो सकता है, लेकिन फिर भी आपका जो एक सोचने की प्रक्रिया है जो निगेटिव हो चुकी है, वो नहीं चेंज हो पाएगी। इसलिए कभी भी अगर दूसरे के साथ अच्छा हो रहा है तो कभी भी हमें उससे जलन नहीं करना चाहिए। अगर हमारे साथ बुरा हो रहा है तो हमें ये सोचना चाहिए कि हमने ज़रूर कुछ ना कुछ गलत किया था, या अपने पास्ट लाइफ में या फिर किसी के साथ किया है, तभी हमारे साथ बुरा हो रहा है। क्योंकि लोग बोलते हैं ना, अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। अच्छे लोगों के साथ बुरा नहीं होता है, उन्होंने ऑलरेडी अपने पास्ट लाइफ में या फिर किसी भी जन्म में उन्होंने जो किया रहता है वो उनके सामने आता है। जैसे कि आपको अंगुलीमाल की कथा तो आपको पता ही होगी कि अंगुलीमाल से सब डरते थे, लेकिन जब वो बुद्ध की शरण में गए और भगवान बुद्ध ने उनको दीक्षा दी, और उनको जब भेजा जाता था भिक्षा मांगने के लिए, तो अंगुलीमाल जहाँ भी जाते थे उनको पत्थरों से उनका स्वागत होता था। मतलब लोग पत्थर फेंक के उनको पीटते थे कि इसने हमें हमारी उंगली काट दी थी, तो ये किया था। तो उनके बच्चे या फिर उनके जो भी पड़ोसी आस पड़ोस वाले जो लोग होते थे, वो लोग उनको पत्थरों से उनका स्वागत करते थे। तो ये सोच के जब वो बुद्ध जी के पास जाते थे और कहते थे कि
अब मैं अच्छा इंसान बन गया हूँ। पहले मैं बुरा था तो मेरे से सब डरते थे और मेरा सम्मान करते थे, और आज मैं अच्छा बन गया हूँ तो सब मुझे पत्थरों से मारते हैं। मेरी क्या गलती है? मैं तो अच्छा बनने का कोशिश कर रहा हूँ, फिर मुझे क्यों पत्थरों से मारा जा रहा है? तो गौतम बुद्ध ने यही सोचा था कि बहुत अच्छा हो रहा है कि इस जन्म का फल इसे इसी जन्म में मिल जा रहा है। अच्छा है कि इसे अगला जन्म ना लेना पड़ेगा, क्योंकि ये जो भी गलती किया हुआ था, जो भी इसने गलती की थी, उस सब की सज़ा उसको अभी मिल रही है। लेकिन कुछ लोगों को ऐसा नहीं होता है, उन्हें अगले जन्म लेना पड़ता है उसी चीज़ को भोगने के लिए। तो जो लोग आज अच्छे हैं, ऐसा नहीं है कि वो पहले भी अच्छे हुए होंगे, इसलिए उनको जो आज भोग मिल रहा है तो वो उनका कर्म बंधन है, इसलिए मिल रहा है। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे साथ बुरा क्यों हो रहा है, उसके साथ अच्छा क्यों हो रहा है, और ये सोच के हमें कभी भी जलन भावना नहीं क्रिएट करना चाहिए। अभी तो हम इंस्टेड ऑफ दैट हमें ये सोचना चाहिए कि उसके किस्मत का पिटारा कितना अच्छा है, कि उसने कितना अच्छे कर्म किए हैं कि आज उसके लाइफ में जो ये जन्म उसे मिला है, उस लाइफ में उसे कितना अच्छा कुछ मिल रहा है, सब कुछ अच्छा उसके जीवन में हो रहा है। तो अगर ऐसा आप सोचेंगे, ये थिंकिंग रहेगी, तो कभी भी आप किसी के लिए जलन भावना नहीं क्रिएट करेंगे, और आपको ये भी लगेगा कि जो जलन की भावना है वो कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा विपरीत असर डाल रही है हमारे जीवन में। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया हो। आप सब अपने घर में खुश रहिए, सब एक दूसरे की केयर कीजिए और कभी भी जलन की भावना मत कीजिए किसी के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। थैंक यू फ्रेंड्स।